नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव टॉपिक पे वीडियो। दोस्तों ऐसा वीडियो शायद आप लोगों ने और कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि किस तरह से आप एक फेक कोचिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपना पैसा और कीमती वक्त बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत मेजर रोल होता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि कोचिंग आपको दिशा प्रदान करती है। वैसे मेहनत तो आप लोगों को खुद करनी होती है, लेकिन कोचिंग आपको ये बता देती है कि आपको किस तरफ रुक करके चलना है, किस रास्ते पे चलना है और कितनी मेहनत करनी है। लेकिन इन्हीं बढ़िया कोचिंग के बीच में आजकल कुछ ऐसी मशरूम्स की तरह कोचिंग्स पनप रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों के कीमती वक्त और कीमती पैसा जो उनके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से कमाया होता है वो ज़ाया जाता है, वो वेस्ट जाता है। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद करें मैं बताता हूं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी वजह से आप बच सकते हैं ऐसे कोचिंग्स के जाल से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे कौन से रेड फ्लैग इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं, मतलब ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं या फिर ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जिनको देख के आप पहचान जाएंगे कि कोचिंग से किस तरह से बचना है और एक अच्छी कोचिंग आपको अपने गाइडेंस के लिए सेलेक्ट करनी है। दोस्तों पहला हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है फेक गूगल रिव्यूज़। जी हाँ दोस्तों, जब मान लीजिए आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, आपके पास कोई बताने वाला नहीं होता, कोई दोस्त यार रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आपको ये नहीं बताता कि कौन सी कोचिंग किस कोर्स के लिए अच्छी है, तो आप सबसे पहले कन्वीनियंट ऑप्शन क्या देखते हैं, आप उसके बारे में गूगल पे सर्च करने लग जाते हैं और गूगल पे हज़ारों रिजल्ट्स आते हैं। और आप क्या चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि गूगल रिव्यूज़ कौन सी कोचिंग के अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों ये डेटा मिसलीडिंग हो सकता है, आप फंस सकते हैं उस ट्रैप में, क्योंकि गूगल रिव्यूज़ पैसे देके भी बढ़वाई जा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो कमेंट्स होते हैं आप ये चेक करिए कहीं वो सारे के सारे पॉजिटिव तो नहीं है। और कमेंट्स कम होना और सारे पॉजिटिव होना ये इस बात को भी इशारा कर सकता है कि आपकी वो कोचिंग फेक हो सकती है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके कोर्स को पूरा कराने का। समझ गए दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले इस ट्रैप में मत फंसिएगा, क्योंकि ट्रैप में फंसने का ये पहला तरीका होता है आपका। दोस्तों दूसरा हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है एजेंट्स प्लेस्ड आउटसाइड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप मान लीजिए किसी कोचिंग के एरिया में जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो या कोई भी एरिया ऐसा हो जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुतायत में होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एक आदमी को खड़ा कर देते हैं आसपास रास्ते में जाने के लिए, कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए आप तलाश कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको पकड़ के सीधा अपने रिसेप्शन पर पकड़ के ले जाएँ और आपको एडमिशन करा दें। दोस्तों वैसे तो मैं बड़ी शर्मनाक बात मानूंगा इस चीज़ को, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म करने के बजाय, अच्छा रिजल्ट देने के बजाय बच्चों को इस तरह से एजेंट के जरिए बुला के किसी आदमी को ऐसा प्लेस करके किराए पे रख के उनको एडमिशन के लिए अपने रिसेप्शन तक लेके आते हैं। दोस्तों बड़ी शर्मनाक कंडीशन है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ऐसी कोचिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप चले भी गए मान लीजिए तो बस इंक्वायर करके आप आ जाइए, क्योंकि वैसे ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस मिठाई की दुकान की मिठाई में दम नहीं होता है वही सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, वही सबसे ज़्यादा ऐड करता है। और आपने देखा होगा जिसकी ब्रांड बनी होती है, जो सच में देशी मिठाई आपको देता है, वो इतना चिल्लाता नहीं है, उसको कोई एजेंट्स प्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है अपने प्रचार के लिए या फिर लोगों को, कस्टमर को अपनी दुकान तक खींचने के लिए। तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि इस तरह के जो एजेंट्स आपको लेके जाते हैं आप उनके बहकावे में ना आएं। तीसरा हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है लास्ट मिनट ऑफर्स एंड डील्स बिल्डिंग फोमो प्रिफर्स कैश। मतलब दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे रिसेप्शन में, मान लीजिए आप एजेंट्स के चंगुल में आ जाते हैं, आप सीधे एंटर करते हैं रिसेप्शन में, आपसे 2 मिनट कोई वहाँ पे बैठा बंदा बात करेगा, आपका माइंड वॉश करने की कोशिश करेगा और फिर मान लीजिए आप उसकी बात सुन के बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको कल बता देता हूँ, तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करेगा, आपको बेचने की कोशिश करेगा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स, कि आज का ही ऑफर लास्ट है, आपको आज हम 30% 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये फीस इतनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, केवल ये एक्सक्लूसिव ऑफर आपके लिए है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी जो बिजनेस खोल के बैठा है आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, ना ही आपकी उसको कोई फिक्र है, क्योंकि वो केवल अपना ही मुनाफा करने के लिए बैठा है। आपको वो इस तरह से प्रेशराइज करेगा, आपको लगेगा कि चलो मेरे 2-3 हज़ार बच जाएंगे, 5 हज़ार बच जाएंगे, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में उसकी फ़ीस उतनी ही होती है। आप कल भी जाएंगे तो भी आपको वो उसी फीस में एडमिशन दे देगा। तो इसलिए दोस्तों उसके इस बहकावे में ना आए और अपनी विवेक से और अपनी समझ से जो आगे के मैं इंडिकेटर्स बता रहा हूँ उनको यूज़ करें उन पैरामीटर्स को परखने के लिए जो कि आपको एक अच्छी कोचिंग में चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको वो कोचिंग वाला एक तरह से फोमो बिल्ड करने की कोशिश करेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्ड करने की कोशिश करेगा, कि आपको ऐसा महसूस होने लगे कहीं आपसे कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, कहीं उसके बिना आपका कहीं जीवन खराब ना हो जाए। समझ गए दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वो आपको ज़्यादातर बोलेगा कि अगर आप कैश में पेमेंट कर दें
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ों से बचिएगा, आप प्रेफर करिए कि आप यूपीआई से या कार्ड से ही पेमेंट करें, क्योंकि उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, आपके पास एक प्रॉपर सबूत रहता है कि आपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया है और उसे पैसे दिए हैं। दोस्तों अगला हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है अनरियलिस्टिक सिलेक्शन क्लेम्स एंड फेक टॉपर्स फोटोज। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही रिसेप्शन में पहुंचते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो वो आप लोगों को अनरियलिस्टिक सिलेक्शन क्लेम्स बताते हैं कि हमारे यहाँ से तो इतने लोग टॉपर निकल चुके हैं, हमारे यहाँ से इतने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं हर साल, और वो फेक फोटोज़ यूज़ करते हैं टॉपर्स की, या फिर टॉपर्स की भी नहीं तो वो यानी ऐसे ही किसी रैंडम इंसान की फ़ोटो उठा के वहाँ लगा देते हैं, उनका नाम लिख देते हैं और उसमें लिख देते हैं AR1 2 या जो भी उनको लिखना होता है फंसाने के लिए। लेकिन दोस्तों जब आप लोग उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, आपको पूछना है कि क्या आप मेरी बात इन लोगों से किसी एक या दो लोगों से करा सकते हैं, या फिर क्या आप मुझे इनसे मिलवा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि इनका आप मुझे रोल नंबर दे दीजिए जिससे ये सेलेक्ट हुए थे। दोस्तों अगर मान लीजिए वो इंस्टीट्यूट फेक होगा तो ये इन सब कामों को करवाने में हिचकिचाएगा और वो इधर उधर की बातें करने लगेगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी बात, वो फोटोज़ किसी की भी लगा सकते हैं, इसीलिए वो किसी की भी फोटो लगा के आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आपको बस इस बात पे अड़े रहना है कि आप उनका रोल नंबर दे दीजिए, मैं उसका PDF में नाम चेक करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप उनसे बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए कोई मौका ढूंढिए। दोस्तों अगला हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है फैकल्टी हाई बट नो स्टेबिलिटी। दोस्तों आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे जाते ही आपको वहाँ के जो ओनर होंगे या फिर आपको वहाँ का स्टाफ होगा, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे कि वहाँ की 12 साल की, 15 साल की, 20 साल की एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे यहाँ पे पढ़ा रही है। लेकिन दोस्तों आप जाके वहाँ देखेंगे, आप वहाँ पता करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ की फैकल्टी में तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। हर 2 3 4 5 6 महीने में फैकल्टीज चेंज होती रहती हैं, मतलब बिल्कुल मेले की तरह आते जाते हैं वहाँ फैकल्टी, कोई भी एक स्टेबल टीचर वहाँ पढ़ा नहीं रहा होता है। तो दोस्तों ऐसी जगह पे आप, ऐसी कोचिंग में आप बिल्कुल भी मत जाइए जहाँ पे कोचिंग फैकल्टी की कहीं भी स्टेबिलिटी ना हो। कि आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपका कोर्स तो अधूरा रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको नए नए फैकल्टी के नए नए पढ़ाने के तरीके उनको अडेप्ट करने में दिक्कत होगी। अगला हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है वन फैकल्टी मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों अगला हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है वन फैकल्टी मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक फैकल्टी, जैसे मान लीजिए वो पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है या रीजनिंग पढ़ा रहा है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वही हिंदी पढ़ाने लग गया या कोई और इंग्लिश पढ़ाने लग गया, तो दोस्तों आप लोग अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप सच में एक फेक कोचिंग में आ चुके हैं या ज़बरदस्ती वो कोचिंग चलाई जा रही है। क्योंकि एक फैकल्टी एक ही सब्जेक्ट में अच्छे से फोकस कर सकता है और उसका मास्टर हो सकता है, लेकिन आप अगर मान लीजिए एक ही फैकल्टी से इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कोचिंग एक तरह का जुगाड़ कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है, और यहाँ तक कि वो एक तरह से उस टीचर को स्टेपनी के टायर की तरह यूज़ कर रही है कि जहाँ भी उसकी ज़रूरत हुई वहीं उसको लगा दिया। समझ गए दोस्तों? तो इसीलिए आप कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक हो जाएंगे अगर मान लीजिए एक ही टीचर कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, क्योंकि एक ही आदमी इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स का मास्टर नहीं हो सकता है और वो इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर सकता है। तो अगला हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है पुअर एंड आउटडेटेड स्टडी मटेरियल्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप किसी कोचिंग में जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल्स दिखाइए, तो दोस्तों आप ये चीज़ पे गौर करिएगा कि क्या वो स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम से मैच खाता है कि नहीं। आपको फला एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए बैंकिंग के लिए या SSC के लिए स्पेसिफिकली टारगेट करता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात, अगर मान लीजिए उसको टारगेट भी कर रहा है, उसके सिलेबस को कवर कर रहा है, तो ये तो नहीं कि वो आउटडेटेड हो, क्योंकि कई बार पुराने ही छपे हुए मटेरियल्स को कहीं इधर उधर से लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट छाप देते हैं और उसी को प्रोवाइड कराते रहते हैं बच्चों को। समझ गए दोस्तों? तो इस रेड फ्लैग इंडिकेटर पे भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है वन बैच फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा घातक हो जाता है। अगर मान लीजिए आप गए एडमिशन लेने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में और उसमें बोला कि भाई मैं कैट की कोचिंग करना चाहता हूँ, या फिर आप बोलेंगे मैं CUET की कोचिंग करना चाहता हूँ, या फिर बैंकिंग, SSC, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी करना चाहता हूँ, और फिर आपको मान लीजिए किसी बैच में आपको वो एडजस्ट करते हैं और उस बैच में आपको पता चलता है कि आसपास के बच्चे सभी तरह की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग, बैंकिंग वाला भी उसी में बैठा है, SSC वाला भी बैठा है, उसी में कैट वाला भी बैठा है, उसी में UPSC वाला भी बैठा दिया है, तो दोस्तों समझ जाइएगा आप एक फेक कोचिंग में चले गए हैं। क्योंकि हर एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी अलग होती है, सिलेबस अलग होता है। हाँ, ये मानता हूँ कि 60-70% बहुत सारे एग्जाम्स का सिलेबस मैच करता है, लेकिन उन एग्ज़ाम्स को डील करना, उसके क्वेश्चंस के क्रक्स को पकड़ना, ये अलग बैच में ही संभव हो सकता है। आप एक बैच में या फिर एक लेक्चर में अगर सारे लोग बिठा रहे हैं तो इसका मतलब आप खिलवाड़ कर रहे हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ। जी हाँ दोस्तों,
उसी बैच में आप यूपीएससी वाला भी बिठा देंगे। यूपीएससी का बिल्कुल अलग सिलेबस होता है, और आप यूपीएससी वाले हुए और वो आपको बोलेंगे कि हम आपको बड़े बेसिक से पढ़ाएंगे, तो वो आपको बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एसएससी, बैंकिंग या फिर जो भी बच्चे आपको वहाँ पे मिलेंगे उनके साथ बिठा दिया है, और वो बस अपनी सीटें भर रहे हैं, अपने उनको पैसे से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि वो आपको बस लूटना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपके पैसे उनके पास नहीं पहुंच जाते उनको चैन नहीं मिलेगा, और वो बस यही चाहते हैं कि आपकी जेब ढीली करके अपनी जेब भर लें, चाहे आप जाएं भाड़ में। समझ गए दोस्तों अगला हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है नो फी रिफंड पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ ज़रूर पता कीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपको 2-4 दिन में या हफ्ते भर में ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं इस कोचिंग में पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, तो मेरी फ़ी रिफ़ंड होगी कि नहीं। और ये चीज़ आप रिटर्न में उनकी फ़ी रिसीट पर ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं है तो ज़रूर वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, आपका पैसा पूरा मारने की कोशिश करेंगे, उसको खा जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपके जो पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से जो हार्ड अर्न मनी है उसको आप वेस्ट ना होने दें, उसको ज़ाया ना होने दें। समझ गए दोस्तों अगला और आखिरी हमारा रेड फ्लैग इंडिकेटर है आफ्टर फी पेमेंट जीरो अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपने फी पे कर दी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उसके बाद वो आपको घुमाते रहेंगे। आप बोलेंगे कि सर इस सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही है, या फिर सर हमारा ये सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, टॉपिक पूरा नहीं हो रहा है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा, वो आपको घुमाते रहेंगे, बोलते कल आना, परसों आना, एक हफ्ते बाद आना, और मैं देखता हूँ करता हूँ, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। और वो आपको इसी तरह से घुमाते रहेंगे, और आपको समझ जाना चाहिए कि आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं किसी फेक कोचिंग इंस्टीट्यूट के। इसलिए आपको हो सके जितना जल्दी वहाँ से निकलना चाहिए। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको कहूँगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, अच्छे से जान के, अच्छे से उसको समझ के आप एडमिशन लें, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि पानी को छान के और गुरु को जान के इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तरह से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपको वहाँ के बच्चों से बात करनी चाहिए, वहाँ के जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं उनसे राय लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी राय हो सकता है एक की गलत हो सकती है, दो की गलत हो सकती है, लेकिन हर किसी की राय गलत नहीं हो सकती है। तो आपको सबसे इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर कोचिंग वाला आपको इंटरेक्ट नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी कमियां छुपा रहा है और वो एक फेक कोचिंग इंस्टीट्यूट के दायरे में आता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग समझदार बनिए, और इन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए। या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं तो आप जल्दी से वहाँ निकल जाइए, क्योंकि उसमें आपके पैसे और टाइम वेस्टेज के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं मैं उसी में रह के सिलेक्शन ले लूँ, तो ये बहुत ही रेयर होता है कि वहाँ से कोई सिलेक्शन ले ले। इसीलिए ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है अपने आप को इस तरह के फ्रॉड या चीटिंग से बचाना। तो दोस्तों मेरा काम था आप लोगों को समझाना, और ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं करती है। मैं बस ये चाहता हूँ, अगर मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस वीडियो को देख के बुरा लगे तो वो अपने आप को सुधारे, अपने ढर्रे को सुधारे, ताकि बच्चों का फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा तो वैसे भी होगा ही, क्योंकि अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो आपका वर्ड ऑफ माउथ से आपका एडवर्टीजमेंट होगा, बच्चे आपको खुद बोलेंगे, आपके सिलेक्शन की वजह से आपका प्रचार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, केवल पैसा 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 बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपकी केवल बदनामी होगी। पैसा आप बहुत कमा लेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन सब चीज़ पैसा नहीं होती है। पैसे के साथ साथ आपको बच्चों की भी दुआएं लेनी चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स की दुआएं लेनी चाहिए। कोई भी पेरेंट्स, आपको पता नहीं है कि उसका क्या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, उम्मीद के साथ एक पेरेंट अपने बच्चे को भेजते हैं किसी शहर में, तो उस मनी को आप वेस्ट मत होने दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को कहूँगा कि आप जब तक इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो इस तरह के काम करते हैं कि आपके सिलेक्शन में जो बाधा बने, तो दोस्तों आप ज़रूर वहाँ से जल्दी हट जाइए और किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आइडेंटिफाई करने के लिए एक फेक कोचिंग को। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी तरह के तैयारी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।